हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को। जय सिया राम, जय हनुमान। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक मैदान नहीं, यह वह समंत पंचक है जहाँ की मिट्टी आज भी महाभारत की गूंज सुनाती है। आखिर 18 दिनों तक चले इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी इतिहास को हैरान करता है। चलिए जानते हैं इस पवित्र स्थान का इतिहास। आरंभ में संजय पृथ्वी के विभिन्न महाद्वीपों और अन्य ग्रहों का वर्णन करते हैं और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद वह प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष के राज्यों, जनजातियों, प्रांतों, शहरों, कस्बों, गांव, नदियों, पहाड़ों और जंगलों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करते हैं। वे प्रत्येक दिनों पक्षों द्वारा अपनाई गई सैन्य संरचनाओं, प्रत्येक नायक की मृत्यु और प्रत्येक युद्ध दौड़ के विवरण भी देखते हैं। राज्य धर्म में शांति के अंतिम प्रयास के रूप में श्री कृष्ण हस्तिनापुर राज्य की यात्रा करते हैं ताकि कौरवों को समझा सके, अपने परिजनों का रक्तपात रोक सके और पांडवों के दिव्य दूत के रूप में उनके साथ शांतिपूर्ण मार्ग अपना सके। दुर्योधन को इस बात का अपमान महसूस होता है कि श्री कृष्ण राजमहल में रहने का उसका निमंत्रण ठुकरा देते हैं। दुर्योधन श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने और हस्तिनापुर के राजमहल के सामने उनका अपमान, तिरस्कार और मानहानि करने की साजिश रखता है ताकि पांडवों की प्रतिष्ठा को चुनौती दी जा सके और खुले युद्ध की घोषणा की जा सके। हस्तिनापुर के दरबार में कुरु महासभा में श्री कृष्ण द्वारा शांति प्रस्ताव के औपचारिक प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों को इंद्रप्रस्थ लौटाने और यथास्थिति बहाल करने या कम से कम प्रत्येक पांडव के लिए एक एक करके 5 गांव देने का अनुरोध किया। दुर्योधन ने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण के शांति प्रस्तावों को अनसुना कर दिया गया और दुर्योधन ने बड़ों की चेतावनियों के बावजूद सार्वजनिक रूप से अपने सैनिकों को श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। श्री कृष्ण हंसे और अपने दिव्य रूप को प्रकट करते हुए तीव्र प्रकाश बिखराया। उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया कि उसका पतन उसी के हाथों निश्चित है जिसने उसकी जांघ फाड़ने की शपथ ली थी। दुर्योधन द्वारा अपने शांति मिशन का घोर अपमान किए जाने पर श्री कृष्ण उपलब्ध स्थित पांडव शिविर में लौट आए और पांडवों को सूचित किया कि सद्गुण और धर्म के सिद्धांतों को कायम रखने का एकमात्र मार्ग युद्ध ही बचा है। अपनी वापसी के दौरान श्री कृष्ण कुंती के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से पहले कर्ण से मिले और उनसे अपने भाइयों की सहायता करने की और धर्म की ओर से लड़ने का अनुरोध किया। हालांकि दुर्योधन से सहायता प्राप्त करते हुए कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि वह पांडवों के खिलाफ युद्ध करेगा क्योंकि उसे एक ऋण चुकाना है। दुर्योधन और अर्जुन द्वारका में श्री कृष्ण के पास उनकी और उनकी सेना की सहायता मांगने जाते हैं। दुर्योधन पहले पहुंचता है और श्री कृष्ण को सोता हुआ पाता है। दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के पास बैठ जाता है और उनके जागने की प्रतीक्षा करता है, जबकि अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर प्रतीक्षा करता है। जब श्री कृष्ण जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और उन्हें अपनी प्रार्थना करने का पहला अधिकार दिया। श्री कृष्ण अर्जुन और दुर्योधन से कहते हैं कि वह गोपों से बनी नारायणी सेना को एक तरफ और स्वयं को एक योद्धा के रूप में दूसरी तरफ देंगे, क्योंकि अर्जुन को पहले चुनने का अवसर दिया गया था। दुर्योधन को चिंता थी कि अर्जुन श्री कृष्ण की शक्तिशाली सेना को चुन लेगा। जब उन्हें श्री कृष्ण की सेना या स्वयं श्री कृष्ण को अपने पक्ष में चुनने का विकल्प दिया गया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन ने श्री कृष्ण अपना सारथी बनने का अनुरोध किया, जिस पर श्री कृष्ण सहमत हो गए।
दुर्योधन और अर्जुन दोनों संतुष्ट होकर लौट गए। विराट के राज्य उपलब्य में डेरा डाले गए पांडव अपनी सेनाओं को एकत्रित करते हैं। देश भर से टुकड़ियां आती हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों से सेना संगठित करने को कहते हैं। पांडवों के पास अपने सहयोगियों की सहायता से 7 अक्षौणी सेनाएं थीं। अपने सेनापतियों से परामर्श करने के बाद पांडवों ने धृष्टद्युम्न को पांडव सेना का महासेनापति नियुक्त किया। कौरव सेना में 11 अक्षौणी सेनाएं थीं, जिसमें श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी शामिल थी, जिसमें मूल रूप से 7 महारथी शामिल थी। भीष्म से कौरव सेना की कमान संभालने का अनुरोध किया गया। भीष्म ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह ईमानदारी से युद्ध लड़ेंगे, लेकिन 5 पांडव बंधुओं को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कर्ण उनके अधीन युद्ध करने की बजाय युद्ध क्षेत्र में रहने तक दुर्योधन के अंगरक्षक के रूप में सेवा करना पसंद करेगा। और कोई विकल्प न होने के कारण दुर्योधन ने भीष्म की शर्त मान ली और उन्हें कौरव सेना का महासेनापति बना दिया, जबकि कर्ण को युद्ध में भाग लेने से रोक दिया गया। कर्ण युद्ध में बाद में तब शामिल होता है जब भीष्म अर्जुन द्वारा बुरी तरह घायल हो जाते हैं और बाणों की सैया पर गतिहीन हो जाते हैं। विदर्भ राज विदुर और बलराम इस युद्ध में तटस्थ पक्ष है। विदुर के राजा रुक्मणी युद्ध में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने इनकार कर दिया क्योंकि वह रुक्मणी के स्वयंवर में श्री कृष्ण से हार गए थे और उन्होंने अपनी युद्ध शक्ति और सेना का बखान किया था और दुर्योधन अर्जुन के इनकार को स्वीकार नहीं करना चाहता था। विदुर रक्तपात नहीं देखना चाहते थे और दुर्योधन द्वारा अपमानित महसूस करते थे। महाभारत में कहा गया है कि जिस वर्ष युद्ध हुआ उस वर्ष 30 दिनों की अवधि में 3 सूर्य ग्रहण हुए। हिंदू ज्योतिष में ग्रहणों को अपशगुन माना जाता है। युद्ध के पहले दिन और उसके बाद के सभी दिनों में भी कौरव सेना पश्चिम की ओर और पांडव सेना पूर्व की ओर मुख करके खड़ी थी। युधिष्ठिर और अर्जुन द्वारा पांडव सेना को वज्र संरचना में व्यवस्थित किया गया था। कौरव सेना की 10 अक्षौणी टुकड़ियों को पंक्तिबद्ध किया गया था। 11वीं टुकड़ी को भीष्म की रक्षा के लिए सीधे उनकी कमान में रखा गया था। सर्वोच्च सेनापति भीष्म की सुरक्षा दुर्योधन की रणनीति का केंद्र बिंदु थी, क्योंकि उसने अपनी सारी आशा महान योद्धा की क्षमताओं पर टिका रखी थी। जब युद्ध की घोषणा हुई और दोनों सेनाएं आमने सामने आई तो अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे अपने प्रिय परदादा भीष्म और अपने आदरणीय गुरु द्रोण को मारना होगा। निराश और सही गलत के बीच असमंजस में पड़े अर्जुन ने दिव्य सलाह और शिक्षा के लिए श्री कृष्ण की शरण ली। श्री कृष्ण, जिन्हें अर्जुन ने अपना सारथी चुना था, ने उन्हें उनके कर्तव्य का ज्ञान कराया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वे अपनी हीनता के आगे न झुके और अपने सगे संबंधियों से युद्ध करें। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि यह धर्म और अधर्म का युद्ध है और अधर्म का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति का वध करना अर्जुन का कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और समझाया कि जब भी बुराई अपना सिर उठाती है वह प्रत्येक युग में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर अपने हथियार और कवच उतार कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कौरव सेना की ओर चल पड़े। उन्होंने भीष्म के चरणों में गिरकर युद्ध में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर अपने रथ पर लौट आए और युद्ध शुरू होने के लिए तैयार हो गए। युद्ध का पहले दिन के अंत में पांडवों को भारी नुकसान हुआ और वे पराजित हो गए। विराट के पुत्र उत्तरा और श्वेता शैल और भीष्म के हाथों मारे गए।
श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए कहा कि अंततः विजय उन्हीं की होगी। युद्ध के दूसरे दिन पांडवों की हार को पलटने के लिए तुरंत कुछ करना आवश्यक समझते हुए अर्जुन भीष्म को मारने का निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण भीष्म के रथ का पता लगाते हैं और अर्जुन को उनकी ओर ले जाते हैं। अर्जुन भीष्म से द्वंद्व युद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कौरव सैनिक उनकी रक्षा करते हुए उन पर हमला कर देते हैं। अर्जुन और भीष्म के बीच घंटों तक भयंकर युद्ध चलता है। इसी प्रकार द्रोण और धृष्टद्युम्न के बीच भी द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें द्रोण धृष्टद्युम्न को हरा देते हैं, जिन्हें भीम बचाते हैं। दुर्योधन कलिंग की सेना को भीम पर आक्रमण करने के लिए भेजता है और कलिंग के राजा सहित अधिकांश सैनिक मारे जाते हैं। भीष्म कलिंग की पराजित सेना की सहायता के लिए जाते हैं। भीम की सहायता कर रहे सत्यकी भीष्म के सारथी पर तीर चलाते हैं और उसे मार देते हैं। भीष्म के घोड़े बेकाबू होकर उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाते हैं। युद्ध का तीसरा दिन कौरवों ने अर्जुन पर अपना आक्रमण केंद्रित किया, जिससे उनका रथ बाणों और भालों से भर गया। अर्जुन ने अपने धनुष से लगातार बाणों की बौछार करके अपने रथ के चारों ओर एक किलेबंदी कर ली। अभिमन्यु और सत्यकी ने मिलकर शकुनी की स्कंधार सेना को पराजित किया। भीम और घटोत्कच ने दुर्योधन पर पीछे से हमला किया। भीम के बाण दुर्योधन को लगे और वह अपने रथ में ही गिर पड़े। उनके सारथी ने उन्हें कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल दिया और दुर्योधन की सेना तीतर बीतर हो गई। भीष्म ने व्यवस्था बहाल की और दुर्योधन सेना का नेतृत्व करने के लिए वापस लौटे। वह भीष्म से इस बात पर क्रोधित थे कि उन्होंने पांचों पांडव बंधुओं के प्रति नरमी बरती थी और उन्होंने भीष्म के बारे में कठोर शब्द कहे। इस अनुचित आरोप से आहत होकर भीष्म कुरुक्षेत्र लौट गए। व्यवस्था बहाल करने के लिए अर्जुन भीष्म पर हमला करता है। अर्जुन और भीष्म के बीच फिर से द्वंद्व युद्ध होता है। युद्ध का चौथा दिन भीष्म कौरव सेना को आक्रमण करने का आदेश देता है। जब कौरव चक्रव्यूह बनाते हैं तो अभिमन्यु उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन कौरव राजकुमारों द्वारा घेर लिए जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। अर्जुन उनकी सहायता के लिए आते हैं। भीम प्रकट होते हैं और कौरवों पर आक्रमण करते हैं। दुर्योधन भीम पर हाथियों की एक विशाल सेना भेजता है, जो अपने रथ को छोड़कर अकेले ही अपने लोहे के गदा से उन पर आक्रमण करते हैं। हाथी तीतर बितर हो जाते हैं और कौरव सेना में भगदड़ मच जाती है। दुर्योधन भीम पर पूर्ण आक्रमण का आदेश देता है, जो दुर्योधन के 8 भाइयों को मार गिराते हैं। इससे पहले ही दूसरे सबसे बड़े कौरव दुशासन के बाण से उनकी छाती में चोट लगती है और वे स्तंभ होकर अपने रथ पर बैठ जाते हैं। चौथे दिन के अंत में दुर्योधन भीष्म के पास जाता है और उनसे पूछता है कि पांडव इतनी शक्तिशाली सेना का सामना करते हुए भी कैसे विजय हो सकते हैं। भीष्म कहते हैं कि न्याय पांडवों के पक्ष में है और दुर्योधन को शांति की राह अपनाने की सलाह देते हैं। युद्ध का 5वां दिन भीष्म के हमलों से पांडव सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। द्रोण सत्यकी की बुरी तरह पीट रहे होते हैं, लेकिन भीम वहां आकर सत्यकी की रक्षा करते हैं। अर्जुन दुर्योधन द्वारा भेजे गए हजारों सैनिकों को मार गिराते हैं। भीम और भीष्म के बीच द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं होता। द्रुपद और उनके पुत्र शिखंडी भीम की सहायता के लिए जाते हैं, लेकिन दुर्योधन के भाई विकर्ण उन्हें रोक लेते हैं और उन पर हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर देते हैं। युद्ध का 6वां दिन
द्रोण ने कई पांडव सैनिकों को मार गिराया और दोनों सेनाओं की संरचनाएं बिखर गई। भीम ने कौरवों की संरचना को भेद कर दुर्योधन पर आक्रमण किया, जो पराजित तो हुआ लेकिन उसे बचा लिया गया। उप पांडवों द्रौपदी के पुत्रों ने अश्वत्थामा से युद्ध किया और उसके रथ को नष्ट कर दिया। युद्ध का 7वां दिन द्रोण ने विराट के पुत्र शंता का वध कर दिया। कृपा ने तलवारबाजी में युधिष्ठिर को घायल कर दिया। नकुल और सहदेव ने दुर्योधन के भाइयों से युद्ध किया, लेकिन उनकी संख्या के आगे वह पराजित हो गए। युद्ध का 8वां दिन भीम धृतराष्ट्र के 17 पुत्रों को मार डालता है। अर्जुन के पुत्र इरावन शकुनी के 5 भाइयों को मार डालता है। दुर्योधन राक्षस योद्धा अल्पपुष्य को युद्ध में उतारा है, जो इरावन को मार डालता है। युद्ध के 9वां दिन भीष्म ने पांडव सेनाओं का विनाश कर दिया। अर्जुन भीष्म की ओर बढ़े, लेकिन उनका युद्ध अधूरे मन से हुआ। भीष्म को मारने में अर्जुन की असमर्थता देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और कौरव सेनापति की ओर दौड़े। घटोत्कच ने राक्षस लवकुश का वध कर दिया, यह महसूस करते हुए कि जब तक भीष्म खड़े हैं तब तक युद्ध जीता नहीं जा सकता। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि भीष्म का सामना करने के लिए एक ट्रांसजेंडर को मैदान में उतारा जाए। युद्ध का 10वां दिन पांडवों ने शिखंडी को, जो पिछले जन्म में स्त्री थी, भीष्म के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि भीष्म ने स्त्री पर आक्रमण न करने का वचन लिया था। शिखंडी के बाण बिना किसी रुकावट के भीष्म पर गिरे। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म के आक्रमण से खुद को बचाया और भीष्म के कवच की कमजोरियों पर बाण चलाकर उन्हें पराजित कर दिया। कौरव और पांडव भीष्म के चारों ओर एकत्रित हो गए और उनके अनुरोध पर अर्जुन ने भीष्म के सिर के नीचे 3 बाण रखकर उन्हें सहारा दिया। भीष्म ने अपने पिता राजा शांतनु से वचन दिया था कि वह तब तक जीवित रहेंगे जब तक हस्तिनापुर सभी दिशाओं से सुरक्षित न हो जाए। इस वचन को पूरा करने के लिए भीष्म ने अपने पिता द्वारा प्रदत्त इच्छा मृत्यु वरदान का प्रयोग किया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब हस्तिनापुर सभी दिशाओं से सुरक्षित हो गया और पांडवों को राजनीति और विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश देने के बाद भीष्म ने उत्तरायण के प्रथम दिन प्राण त्याग दिए। युद्ध का 11वां दिन भीष्म के युद्ध में आगे न बढ़ पाने के कारण कर्ण युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है। कर्ण की सलाह पर दुर्योधन द्रोण को कौरव सेना का महासेनापति नियुक्त करता है। दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना चाहता है। युद्ध में युधिष्ठिर को मारना पांडवों के क्रोध को और बढ़ा देगा, जबकि उन्हें बंधक बनाकर रखना रणनीति रूप से फायदेमंद होगा। द्रोण युधिष्ठिर का धनुष काट देता है और अर्जुन द्रोण को युधिष्ठिर को पकड़ने से रोकता है। युद्ध का 12वां दिन द्रोण ने दुर्योधन से कहा कि जब तक अर्जुन उपस्थित हैं युधिष्ठिर को पकड़ना कठिन होगा। उन्होंने संसप्त को सुशर्मा के नेतृत्व में तीव्रता योद्धा जिन्होंने विजय या मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी को आदेश दिया कि वे अर्जुन को युद्ध क्षेत्र के एक दूरस्थ भाग में व्यस्त रखें, जिसका उन्होंने पांडव वंशज के साथ अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सहर्ष पालन किया। अर्जुन ने दोपहर से पहले ही उन्हें परास्त कर दिया, फिर भागदत्त का सामना किया, जिसने पांडव सेना में आतंक मचा रखा था और भीम, अभिमन्यु और शतकी को पराजित कर दिया था। अर्जुन और भागदत्त के बीच युद्ध हुआ और भागदत्त मारा गया। द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने के अपने प्रयास जारी रखे, हालांकि उस दिन प्रतिविंध्या ने उनके मामलों को विफल कर दिया।
हालांकि पांडवों ने भी कड़ा संघर्ष किया और कौरव सेना को करारा प्रहार किया, जिससे दौड़ की योजना विफल हो गई। युद्ध का 13वां दिन। दौड़ का लक्ष्य युधिष्ठिर को पकड़ना था। पांडवों में से केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही इस रक्षा पंथी को भेदने का तरीका जानते थे और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सुशर्मा के नेतृत्व में संसप्तकों ने अर्जुन को चुनौती दी और उन्हें पूरे दिन युद्ध क्षेत्र के एक दूर स्थित हिस्से में व्यस्त रखा। युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर शेष 4 पांडव और उनकी सहयोगी द्रोण के चक्र निर्माण को भेदने में असमर्थ पाए गए। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रपद निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। अभिमन्यु को चक्र निर्माण में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता था। इसीलिए पांडवों ने संभावित खतरों से उसकी रक्षा के लिए उसका अनुसरण किया। अभिमन्यु के निर्माण में प्रवेश करते ही शिव से प्राप्त वरदान की सहायता से जयद्रथ ने उसे रोक दिया और भीम और शत्रुघ्न को पराजित कर दिया। चक्र कमल्ला संचारना के अंदर अभिमन्यु कई योद्धाओं को मारता है, जिसमें बेहदोला कौशल का राजा भी शामिल है। अस्मक के राजा ममृतिकावत, कृतवर्मा के पुत्र रुक्मर्थ, शैल का पुत्र और शैल के छोटे भाई लक्ष्मण, दुर्योधन के पुत्र और दुशासन के दूसरे पुत्र दुष्मरना। कौरव सेनापतियों ने अभिमन्यु को अपनी सेना और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए एक रणनीति बनाई। द्रोण के निर्देशों का पालन करते हुए 6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर हमला किया और उससे उसका रथ, धनुष, तलवार और ढाल छीन ली। अभिमन्यु ने एक गदा उठाई, अश्वत्थामा के रथ को चकनाचूर कर दिया, जिस पर अश्वत्थामा भाग गया और शकुनि के एक भाई और कई सैनिकों और हाथियों को मार डाला। इससे पहले कि दुशासन के पुत्र ने गदा युद्ध में उसे मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु का पता चलने पर अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करता है। युद्ध का 14 दिन। युद्ध के मैदान में जयद्रथ की खोज करते हुए अर्जुन कौरव सेना के साथ अक्षौहियों को मार गिराते हैं। शकुनि की साजिश के तहत दुर्योधन जयद्रथ को अपने शिविर में छुपा लेता है। अर्जुन दिव्यास्त्र का प्रयोग करके जयद्रथ का सिर उसके पिता के पास ले जाते हैं, जिससे उनके अपने पिता की मृत्यु हो जाती है। जयद्रथ और कर्ण सहित कई महारथी जयद्रथ की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। अर्जुन चेतावनी देते हैं कि अधर्म का समर्थन करने वाले सभी लोगों को मार डाला जाएगा। जब अर्जुन शक्तिवीर के शेष भागों को नष्ट कर रहे थे, तभी कौरवों में तीसरे सबसे बड़ी विकर्ण ने अर्जुन को धनुर्विद्या के लिए चुनौती दी। अर्जुन ने भीम से विकर्ण को मारने का अनुरोध किया, लेकिन भीम ने इनकार कर दिया, क्योंकि विकर्ण ने द्रौपदी वस्त्र प्रहरण के दौरान पांडवों की रक्षा की थी। भीम और विकर्ण ने एक दूसरे पर बाण चलाए, जिसके बाद भीम ने अपनी गदा से विकर्ण को मार डाला। द्रोण ने केकय के राजा बृहत शस्त्र और के राजा दुष्टकेतु का वध कर दिया। दुशासन के प्रथम पुत्र द्रुमसेना को द्रौपदी और युधिष्ठिर के 72 पुत्र प्रतिद्वंद ने द्वंद्व युद्ध में मार डाला। जब पूर्णिमा का प्रकाश उदय हुआ तो घटोत्कच ने वायु में उड़ते हुए अलबुस और अलयुद्ध जैसे योद्धाओं को मार डाला। कर्ण ने उससे युद्ध किया और इंद्र द्वारा प्रदत्त दिव्य शस्त्र वासव शक्ति का प्रयोग किया। घटोत्कच का आकार बढ़ गया और मरते समय वह कौरव सेना पर गिर पड़ा, जिससे उनकी एक अक्षौहिणी सेना मारी गई। युद्ध का 15वां दिन। द्रोणाचार्य द्वारा द्रुपद और विराट की हत्या के बाद भीम और धृष्टद्युम्न उनसे युद्ध करते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मांड अस्त्र था।
श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर जाए तो द्रोणाचार्य अपने शस्त्र त्याग देंगे। युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से झूठ बोलते हैं, जिससे द्रोणाचार्य निराश हो जाते हैं और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दुष्टद्युम्न द्वारा मारे जाने से पहले ही अपने शस्त्र त्याग देते हैं। कुंती गुप्त रूप से कर्ण से मिलती है और उनसे पांडवों को बख्शने की विनती करती है, क्योंकि वह उनके छोटे भाई थे। कर्ण कुंती को आश्वासन देते हैं कि वह अर्जुन को छोड़कर सभी को बख्श देंगे, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि वह अर्जुन पर एक ही शस्त्र से 2 बार प्रहार नहीं करेंगे। युद्ध का 16वां दिन कर्ण को कौरव सेना का मंजर जनरल बनाया जाता है। पांडव सेनापतियों द्वारा उसे घेर लिया जाता है और उस पर हमला किया जाता है, लेकिन वह उसे हराने में असमर्थ रहते हैं। कर्ण पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाता है। युद्ध का 17वां दिन भीम दुशासन के रथ को चकनाचूर कर देता है। भीम दुशासन को पकड़कर उसका दाहिना हाथ कंधे से अलग कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। वह उसका सीना चीरकर उसका खून पीता है और कुछ खून द्रौपदी के खुले बालों पर मल देता है। इस प्रकार द्रौपदी के अपमान के समय ली गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। अर्जुन सुशर्मा त्रिगत और शंतकों को मार डालता है। बाद में कर्ण शतकी शिखंडी पांडव बंधुओं को नकुल सहदेव युधिष्ठिर और भीम को युद्ध में परास्त करता है, लेकिन उन्हें बख्श देता है। कर्ण पांडव सेना की कई अक्षौणी सेनाओं को मारता है और पंचालों का वध करता है। कर्ण अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध फिर से शुरू करता है। द्वंद्व युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है और कर्ण विराम मांगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि कर्ण ने अभिमन्यु के साथ भी ऐसा ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया था, जब वह भी रथ और शस्त्रों के बिना रह गया था। अपने पुत्र के भाग्य के बारे में सुनकर अर्जुन एक बाण चलाता है, जिससे कर्ण का सिर धड़ से अलग हो जाता है। युद्ध का 18वां दिन शैलशेष कौरव सेना के सेनापति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। युधिष्ठिर भाले से युद्ध में उनका वध कर देते हैं और सहदेव शकुनी का वध कर देते हैं। नकुल शकुनी के पुत्र उलिका का वध कर देते हैं। अपनी हार का एहसास करते हुए दुर्योधन युद्ध क्षेत्र से भागकर एक झील में शरण लेता है, जहां पांडव उसका पीछा करते हैं। बलराम की देखरेख में जो अब लौट आए हैं। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध शुरू होता है। भीम श्री कृष्ण के निर्देश का उल्लंघन करते हुए दुर्योधन की कमर के नीचे वार करते हैं, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अश्वत्थामा कृपा और कृतवर्मा दुशासन के मृत्युशैया पर एकत्रित होते हैं और उसका बदला लेने का संकल्प लेते हैं। अश्वत्थामा को सेनापति बनाकर वे उसी रात पांडवों के शिविर पर हमला करते हैं और उनके बच्चों सहित पांडवों की शेष सेना को मार डालते हैं। युद्ध में केवल 11 प्रमुख योद्धा ही जीवित बचते हैं। 5 पांडव श्री कृष्ण, शतकी, अश्वत्थामा, कृपा, युयुत्सु और कृतवर्मा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। 36 वर्ष तक शासन करने के बाद वे सिंहासन त्याग देते हैं और अर्जुन के पोते परीक्षित को यह उपाधि सौंप देते हैं। द्रौपदी और 4 पांडव भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव यात्रा के दौरान शहीद हो जाते हैं। युधिष्ठिर जो अकेले जीवित बचते हैं और उनका हृदय पवित्र है, को
यम द्वारा नश्वर रूप में स्वर्ग में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया जाता है। तो दोस्तों ये था 18 दिनों का वह महासंग्राम, जिसने साबित कर दिया कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। कुरुक्षेत्र की यह भूमि आज भी हमें याद दिलाती है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।